मेरा ओवुलेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन मेरा फेल हो जाता है। मुझे प्रेगनेंसी के हर सिम्टम्स नज़र आते हैं। जब मेरी समय आता है इम्प्लांटेशन का, उस समय हर सिम्टम्स प्रेगनेंसी के नज़र आते हैं। हर वो चीज़ होती है जो कि एक प्रेग्नेंट महिला को होती है, लेकिन मेरा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होके भी फेल हो जाता है। फेलियर इम्प्लांटेशन की मुझे समस्या हो जाती है। ऐसे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे भर-भर के आ रहे हैं कि मैडम मुझे बहुत से प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स अपीयर हो रहे थे लेकिन मुझे पीरियड आ गए, ऐसा क्यों? मेरा इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो गया? क्या रीज़न है? तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको एक आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका इम्प्लांटेशन कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि देखिए इम्प्लांटेशन फेल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा हीट है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट है, आपकी बॉडी हीट प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की है, आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। ये भी इम्प्लांटेशन फेलियर होने का कारण रीज़न होता है, ये भी एक कारण होता है। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझना क्या है कि अगर आपका ओवुलेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है, जैसे कि आपने बार-बार कितनी महिलाएँ जो है बार-बार फॉलिकल कराती हैं। बार-बार फॉलिकल कराने की वजह से उनको पता चलता है कि उनका ओवुलेशन बिल्कुल सक्सेस हो गया। उनका ओवुलेशन सक्सेस हो गया, अंडा फर्टिलाइज़ हो गया, अंडा आके आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है, तो वहाँ पे क्या होता है वो अच्छे से चिपक नहीं पाता है। उसमें रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई गलतियाँ कर दो, हो सकता है आपकी बॉडी हीट हो, तो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी हीट है तो उसको आप शांत कर सकते हो, उसको आप घरेलू उपायों से इसको कम कर सकते हो जिससे कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए। क्या चीज़ है, उसको कैसे क्या करना है, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि अगर आपकी बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है, बार-बार आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि मेरा इम्प्लांटेशन किस रीज़न की वजह से फेल हो रहा है। कहीं आप छोटी-छोटी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही हैं? अगर मिस्टेक कर रही हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको कौन-कौन सी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए और छोटी-छोटी मिस्टेक बिल्कुल ना करिए। दूसरा कि अगर आपका जो इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, अगर आपकी बॉडी हीट की वजह से हो रहा है, तो आपको एक काम करने हैं कि अपने किचन में आपके किचन में अवेलेबल है, अपने किचन से आपको सौंफ लेना है। सौंफ का पानी बनाना है और ये सौंफ का पानी आपको इस्तेमाल करने हैं। आप इसको महीने अगर आपकी बॉडी हीट है तो इसको आप महीने भर भी ले सकती हैं, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है। कितनी महिलाओं को समस्या होती है कि उनका पेट फूला-फूला रहता है। जैसे ही उनका पीरियड खत्म होता है, उनको ब्लोटिंग की समस्या होती है, उनको गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनका पेट बिल्कुल ही ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल हमेशा फूला-फूला रहता है। तो इस वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो आपको अपने डाइट में इन सारे कंडीशन में केवल सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है। जिस दिन आपका पीरियड एंड होता है, जिस दिन आपका पीरियड खत्म होता है, उस दिन आपको क्या करना है कि 1 गिलास सौंफ का पानी बनाना है। ये सौंफ का पानी कैसे बनाओगे? ये सौंफ का पानी आपको बनाने हैं 1 चम्मच 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ को रखिए, रात को पानी में उसको सोक करके रखिए और सुबह आप इसे बॉयल कर लीजिए या फिर आपको ऐसे ही छान लीजिए, छान के आप ले सकती हैं या फिर बॉयल कर लीजिए और इसका टेस्ट जो है इसका टेस्ट अच्छा लगता है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगता है। इसमें आप शहद भी मिला सकते हो, मिश्री भी मिला सकते हो और एंटी स्टमक आपको इसके पानी का इस्तेमाल करना है। और अपने पीरियड जो आ रहे हैं, पीरियड के जो जिस दिन एंड हो रहा है, उस दिन से आपको इस्तेमाल करने हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा दिन लूँ, यानी कि 1 महीने तक लूँ, तो आप 1 महीने तक भी ले सकते हो। ये आपको नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो आप जब तक आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उतने दिन तक आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा, जो आपका बार-बार इम्प्लांट फेल हो जा रहा है, फेलियर इम्प्लांटेशन की समस्या हो रही है, वो भी बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। आपको इम्प्लांटेशन फेलियर का जो है सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा।
इसके साथ-साथ अगर आपका कोई भी अगर डाइट आप ले रहे हो, वो पचने में जो है सक्षम नहीं है, वो पच नहीं पा रहा है, उसमें भी आपको ये काफ़ी मदद करेगा। उसमें भी ये आपको काफ़ी मदद करेगा। ये आपको बिल्कुल रामबाण इलाज है, इसको आप करके देखिएगा, ये आपको बिल्कुल ही फ़ायदा करेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका इम्प्लांटेशन का समय चलता है, इम्प्लांटेशन का फ़ेज़ चलता है, तो उस समय आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो आपको छोटी-छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहली टिप्स आपको ये इस्तेमाल करना है कि जब इम्प्लांटेशन की समय चल रहा है, इम्प्लांटेशन का फ़ेज़ चल रहा है, उस समय आपको बिल्कुल ही अपने बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। दूसरा आपको काम करने हैं कि इम्प्लांटेशन के समय आपको रिलेशन मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो मिल्क सेल्स हैं उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपके यूट्रस में जाके कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर देते हैं। इससे आपको रिलेशन भी मेंटेन नहीं करने चाहिए। तीसरा आपको अनानास हो गया, पाइनएप्पल हो गया या फिर आपको पपाया हो गया यानी कि पपीता हो गया या फिर गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, पपाया और पाइनएप्पल में कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम कर देते हैं। अगर इन को लोगे तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, इसके 3 महीने तक आपको पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया या फिर गर्म तासीर की चीज़ें हो गई या फिर बहुत ज़्यादा ऊँचा खाला रास्ता हो गया या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर आप हर चीज़ कर ले रहे हो, हर चीज़ आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत बेवज़ह का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ले रहे हो, तो ये आपको कभी भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होने देगा, कभी भी आपको ये गर्भधारण नहीं होने देगा। आपका गर्भ बिल्कुल फ़ेल कर देगा, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो, रोते हो या फिर आपका जो है बीपी हाई होता है या फिर आप एंग्ज़ायटी में जाते हो, टेंशन लेते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हार्मोन प्रेगनेंसी वाले बनने चाहिए, वो आपका हार्मोन बिल्कुल नहीं बनता है। वहाँ पे वो हार्मोन बिल्कुल दब जाता है और जो आपका जो है स्ट्रेस, टेंशन, तनाव वाला हार्मोन होता है, वो बिल्कुल उत्पन्न हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जिससे कि आपका गर्भधारण खराब हो जाता है, आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि किस वजह से मुझे मिसकैरेज हो गया, क्योंकि जब स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लोगे तो ऑटोमेटिक आप खुद इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और जब हार्मोन डिसबैलेंस होगा, हार्मोन ऊपर-नीचे होगा, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का आपका ओवुलेशन भी फेल हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी और आपका पीरियड डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेने हैं। अगर इससे बचना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है कि स्ट्रेस, टेंशन, तनाव से आप कैसे बच सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।